अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, खुशामदीद है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार से दाल गोश्त की रेसिपी, जो कि बेइंतहा आसानी से शानदार सा बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इस मज़ेदार दाल गोश्त को बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कप चने की दाल, और इसे मैं तकरीबन 2 गिलास पानी के अंदर भिगो दूंगी। 1 से 1.5 घंटा जो है हमने इसको भिगो कर छोड़ देना है, ताकि ये अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो जाए और आसानी से गल जाए। अब मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो मिक्स गोश्त। ये आप देख सकते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था मैंने, और वॉश करने के बाद मैंने इसको एक पतीले में डाल लिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। तो हाफ़ कप कुकिंग ऑयल बहुत काफ़ी है गोश्त को फ्राई करने के लिए। साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ, क्वान्टिटी आप देख सकते हैं जो कि मैंने ली है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक मैं यहाँ पर 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने डाला है। और अब हम इसको लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से फ्राई होने तक पकाएंगे। जब तक ये शानदार सा फ्राई नहीं हो जाता उस वक्त तक हमने इसको इसी तरह लो फ्लेम पर पकने देना है, क्योंकि गोश्त जितना बेहतरीन फ्राई होगा उतनी ही टेस्टी हमारा दाल गोश्त बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ देर बाद कि कितना शानदार सा गोश्त जो है बिल्कुल फ्राई हो चुका है, और जो गोश्त ने पानी छोड़ा था वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। और अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं अदरक लहसुन। दोनों की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन मैंने चॉप कर इसके अंदर शामिल करे हैं। थोड़ी देर इसको भी इसी तरीके से गोश्त के साथ पकाएंगे, ताकि अदरक लहसुन का भी थोड़ा फ्लेवर आ जाए। लो फ्लेम पर ही पका रहे हैं हम इसको। ये कुछ देर अदरक लहसुन भी इसमें फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी फ्राई की हुई प्याज। अगर आपने पहले से फ्राई की हुई नहीं है तो अलग से आप फ्राई करके इसमें शामिल कर सकते हैं, या गोश्त के साथ भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी फ्राई प्याज मौजूद थी, जो कि मैंने इसमें डाली है। बस थोड़ी सी देर हमने इसको भी थोड़ा सा पका लेना है। गोश्त भी और बाकी जो तमाम चीज़ें हमने डाली थी वो भी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। तो अब गोश्त को गलाने के लिए हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो 1 गिलास पानी बहुत काफ़ी है इसको गलाने के लिए। फ्लेम हमारी यहाँ पर बिल्कुल लो रहेगी, और साथ ही हम बाकी के मसाला जात भी इसमें शामिल कर देते हैं। कुटी हुई मिर्चें हैं, पिसी हुई मिर्चें हैं, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब सब चीज़ें ली हैं। सिर्फ हल्दी मैंने 1 टीस्पून के करीब ली है, और ये तमाम मसाले हम इसमें मिक्स कर देते हैं। अब ये लो फ्लेम पर बेहतरीन सा जो है गल कर तैयार हो जाएगा। तो इसे लो फ्लेम पर हम गलने तक पकाएंगे अच्छी तरह। अब यहाँ पर चने की दाल आप देख सकते हैं, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने भिगो दी थी, और ये शानदार सी फूल कर तैयार हो चुकी है। अब ये गलाने में भी आसानी से गल जाएगी। तो गोश्त की तरफ आ जाते हैं। गोश्त हमारा शानदार सा गल कर तैयार हो चुका है। तो मैं इसके अंदर जो दाल है वो शामिल कर दूँगी, ताकि अब हम दाल को गलाएंगे। तो इसके लिए बस आधा गिलास मैंने पानी डाला है, क्योंकि ऑलरेडी गोश्त के अंदर पानी मौजूद था, और आधा गिलास बहुत काफ़ी है इस दाल को गलाने के लिए। तो इसको फिर से हम लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि शानदार सी दाल जो है वो हमारी बिल्कुल गल कर तैयार हो जाए। अब यहाँ पर भगार रेडी कर लेते हैं। तो हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है, जिसमें मैंने 2 अदद प्याज इस तरीके से लंबे स्लाइसिस में कट कर डाल रही हैं। तो इसको लो फ्लेम पर हम ज़रा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, और साथ ही इसमें भगार की और चीज़ें भी शामिल करेंगे। तो सुर्ख मिर्चें डाली हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। गोल वाली मिर्चें मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, और प्याज को बस गोल्डन होने तक हमने पका लेना है। तो प्याज गोल्डन हो चुकी है, और मैंने यहाँ पर इसमें 1 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। और बस ये गरम ऑयल में पक जाएगा। फ्लेम को अब मैं यहाँ पर बंद कर दूँगी, क्योंकि भगार मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। ये फ्लेम को बंद करने के बाद बस हरी मिर्चें इसमें डालनी है, और चाहें तो आप ढकना कवर कर दें। और अब यहाँ पर हमारा दाल गोश्त जो रेडी हो चुका है उसमें हम भगार को ऐड कर देंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इस तरह से दाल गोश्त इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये दाल गोश्त की आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ को आप देख सकें। थैंक यू सो मच।